जो मेरी माँ के फेस पर या मेरे फेस पर या कमेंट्स में आकर इसके हवाले से मुझसे पूछते हैं, तो आप बिस्मिल्लाह करें अपने घर की माओ, बहनों, बेटियों को। ना वो अपनी उम्र देखे, ना वो अपने चेहरे की दाढ़ी देखे, तो उस शख्स को के लिए शायद घटिया लफ्ज भी कम होगा। तो ये वो शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद आद का। और आप सबसे शेयर ना करूं ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अब से ना कोई बनावटी अल्फाज नहीं यूज़ करूंगी, क्योंकि अब मेरे सर के ऊपर पानी जो है वो सर के ऊपर चला गया है, गुजर गया है। आपकी बर्दाश्त की जो हद होती है ना, वो जब ख़त्म हो जाए तो फिर आप ना तो अल्फाज देखते हो, ना लहजे देखते हो, कुछ भी नहीं करते हो, फिर आप बस करते चले जाते हो जो आपके दिल में आता है। और आप सब भी इस बात को मानते होंगे कि जिस शख्स की उम्र बड़ी हो, एक उम्र का होता है ना, अल्लाह ताला नूरानियत ले आते हैं मुँह पे, और जिसके चेहरे पर दाढ़ी हो, वो भी सफ़ेद दाढ़ी, तो उसकी एक अलग अल्लाह ताला ने अहमियत रखी है, इज्जत का एक निशानी रखी है, अल्लाह ताला ने एक साइन है कि आप लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। उस सब के बावजूद, इस सब के बावजूद जब ऐसे शख्स की सारी हरकतों से आवारगी झलकती हो, और कम से कम ऐसा शख्स जो होता है ना, जिसके हमारे जो आपका भी बाप, मेरा जो बाप है, उसके चेहरे पर भी सफ़ेद दाढ़ी है और उम्र भी उनकी ज़्यादा है, तो इस उम्र में आकर ना आप किसी की माँ, बहन, बेटियों को छेड़ने का या उनको तंग करने का या उनको बदनाम करने का, करना तो बहुत दूर की बात है, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी सोच भी शैतान आपके करीब नहीं लाता। वो एक उम्र का एक तोहफा होता है आपके ऊपर कि फिर शैतान भी आपको वहां भड़का नहीं सकता। लेकिन एक शख्स जो इस चीज से आगे निकल गया हो ना वो अपनी उम्र देखे, ना वो अपने चेहरे की दाढ़ी देखे, तो उस शख्स को के लिए शायद घटिया लफ्ज भी कम होगा। तो ये वो शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद आसिफ। और मैं पिछले कई महीनों से इसकी ये जो आवारापन है, घटियापन है, वो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। पहले तो ऐसा था कि मुझे ये लगता था कि नेहा का शायद मेरे पास कॉल आ रही है, जब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं एक बार फिर से अदा करती हूँ ऑन स्क्रीन। मैं तो मुसल्ले पर भी यही अल्लाह ताला को बोलती हूँ कि अल्लाह ताला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने मुझे इस जज्बाती फैसले के तले दबने से बचा लिया। मैं कहाँ पहुँच जाती मुझे नहीं पता, और मैं कहाँ अपनी फैमिली को ले जाती, क्योंकि एक गंदा रिश्ता जब आप जोड़ते हो ना, तो वो फिर आपको अकेले नहीं भुगतना होता, आपके पूरे खानदान को वो भुगतना पड़ता है और सालों भुगतना पड़ता है। एनीवेज सॉरी, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जब ये सब मैंने ख़त्म कर दिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद नेहा के नंबर से मुझे 4 से 5 कॉल्स आई। मैं सोचती थी मुझे ये लड़की क्यों कॉल कर रही है। उठाने का हुआ, मुझे मे बी कन्विंस करना चाहती हूँ, मे बी सब कुछ ठीक वो करना चाहती हो, जिसे वो ठीक करना कहती है, वो मेरे लिए नामुमकिन था। तो एनीवेज वहाँ पर फिर मैंने उसकी कॉल उठाई, तब मुझे असल मामले का पता चला कि वहाँ नेहा तो थी नहीं, वहाँ तो वो शख्स मौजूद था जो मुझे नेहा के नंबर से कॉल करके, ये आप तरीका ज़रा अंदाज़ा लगाएं, चलिए खैर जो भी है, वहाँ से फिर मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि क्या चक्कर है, ये किस अपनी बेटी के नंबर से ये कौन बात करे। उसके बाद मैंने शदीद सख्त लफ्ज़ों में भी मना किया, हर तरह से मैंने इस शख्स को मना किया, लेकिन ये मना नहीं हुआ। लिटरली इवन इस शख्स ने मुझे वीडियो कॉल्स भी की। आप खुद अंदाज़ा लगाएं ये कहाँ पहुँचा हुआ है, कहाँ पहुँचा हुआ है ये। यकीनन ऐसा शख्स जो दूसरों की बेटियों की इज्जत की पास नहीं रख सकता, वो अपनी बेटियों का कोई कुछ भी कर जाए, उनके साथ कोई छेड़ जाए, कोई जो भी अननोन कॉल, जो भी अननोन बंदा आपके घर आ रहा जा रहा है, जब दूसरों के लिए उसको नहीं है ना, वो अपने लिए भी कभी परवाह नहीं करता। ये कंफर्म है कि जो शख्स खुद अपनी इज्जत का पास रखेगा, वो दूसरों की इज्जत का पास लाजमी रखेगा। ये एक इज्जतदार शख्स की निशानी है, और जो ये नहीं करेगा वो इज्जतदार कभी हो ही नहीं सकता। और आप मेरा लहजा देख रहे हैं, आप मेरे अल्फाज देख रहे हैं। इस जगह पर पहुंचने के लिए जो मुझे आज करने पर मजबूर कर दिया है, वो इस शख्स की घटिया और आवारा हरकतों ने। आप बताएं, आप मेरी जगह होते तो क्या करते। एक और बात, एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे आज कह देनी चाहिए। मैं एक अरसे से गलत नेगेटिव मैसेजेस अपने लिए देख रही थी, और सब नेगेटिव मैसेजेस एक तरफ, और वो वाले नेगेटिव मैसेजेस, गंदे मैसेजेस एक तरफ, जो इस शख्स के हवाले से मुझसे पूछे जाते हैं। तो मैं उन लोगों को जो मेरी माँ के फेस पर या मेरे फेस पर या कमेंट्स में आकर इसके हवाले से मुझसे पूछते हैं, तो आप बिस्मिल्लाह करें अपने घर की माओ, बहनों, बेटियों को। यकीनन किसी की माँ भी बेवा होगी, बेटियां मौजूद होंगी घर पर, बहनें होंगी। मैंने असामी खाली कर ली। इट्स अप टू यू, इट्स ओपन फॉर यू। प्लीज
गो ऑन, आप लोग बिस्मिल्लाह करें। बहुत आप लोगों को फिक्र है ना इस शख्स की, तो आप लोग कर ले यार, मेरी तरफ से फुल इजाजत है, मैं लानत भेज चुकी हूँ। तो प्लीज मुझे माफ रखिए आप इस चीज से, क्योंकि अब बहुत हो गई है। इंसान की जब सर से ऊपर चला जाता है ना पानी, तो फिर यही लहजे होते हैं और फिर आखिरकार आपको एक्शन लेना पड़ता है। और ये कहने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए मुझे कि एक बार फिर कह रही हूँ कि वो लोग जो अच्छा दिल रखते हैं, जो कभी भी जिन्होंने मेरे लिए घटिया अल्फाज यूज नहीं किए हैं, उनसे मुझे उम्मीद है अभी भी कि वो मुझे बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। और ऐसी सिचुएशन में कि जब एक बंदी पूरा दिन घर पर नहीं होती, सारा दिन वो सेशंस में बिजी होती है और इस घटिया शख्स की कॉल्स को वो टॉलरेट कर रही होती है और अपने घर वालों को भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरी वालदा हाई बीपी पेशेंट है। जब भी आप उनका बीपी चेक करोगे ना, बढ़ावा ही मिलेगा आपको। तो आप बताएं कि मैं ऐसी बातें घर पर आकर शेयर कर सकती हूँ? तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ये सब नहीं करना चाहिए? ये सब बातें नहीं करनी चाहिए मुझे? तो प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी एक सिनेरियो नजर आए, मुझे भी एक पता चले कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने बहुत कुछ सोच रखा है, वही सब डिजर्व करता है ये इंसान। ये इंसान नहीं है, ये इंसान की शक्ल में ना एक जानवर है, जो ना तो अपनी बेटियों की बेराह रवि पर उसे बुरा लगेगा, ना वो दूसरे बेटियों की इज्जतों का ख्याल करता है। और मेरी बद्दुआ है कि अल्लाह ताला इसके घर में कहर का नुज़ूल फरमाए, आमीन। क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया। इसकी कॉल्स, इसकी वीडियो कॉल्स, इसके मैसेजेस हर तीसरे चौथे दिन इनफ है मेरे लिए, मोर देन इनफ। अब मैं अल्लाह ताला से ही रुजू करूंगी और मुझे खुद एक्शन लेना पड़ेगा डेफिनेटली। यहाँ मैं अपने इस व्लॉग का करूंगी इख्तिताम। आप सबसे यही उम्मीद है कि आप लोग मुझे अच्छे अच्छे मशवरे देंगे और अपना और अपनी फैमिली का हमेशा ख्याल रखें और मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा दुआ में याद रखें और दूसरों की बेटियों की बहनों की इज्जत करना सीखें, ताकि कल को फिर कोई मेरी जगह पर ना हो। जी दोस्तों, तो वीडियो आप लोगों ने सुनी है, देखी है, सुनी है शाइस्ता की बातें। ये वही शाइस्ता है जो कुछ टाइम पहले इनकी बहुत तारीफ़ें करती होती थी और कहती थी आप लोग सब देखेंगे, ये निकाह भी होगा, ये शादी भी होगी एंड एवरीथिंग। लेकिन अब ये कुछ और ही बोल रही है, बहुत ही घटिया और घिनौने इल्ज़ामात लगाए हैं। तो आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको क्या लगता है, ये सही है कि वो सही है। उनसे फ़ेम लेके अभी उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये बात सच है या फिर ये बंदी सच कह रही है, इसको यूज़ किया गया है, इसके साथ गलत चीज़ हुई है, इसके साथ गलत बातें हुई हैं जो कि जिस तरह से ये बोल रही है। तो जो भी आप लोगों की राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और मज़ीद इन एंटरटेनमेंट से भरी हुई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।